हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ऑलरेडी आपको 11 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 12 चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर और लास्ट में फोटोग्राफिक एनलार्जर। बच्चों, आज ये 4 टॉपिक्स आज ही कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है। बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास का डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। A magnifying glass is a thin converging lens। बच्चों, क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास? एक थिन कन्वर्जिंग लेंस है जो क्या करता है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का इमेज हमें बड़ा करके दिखाता है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है। क्या? कन्वर्जिंग लेंस। तो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है वो है द मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करता है। लेकिन बच्चों, हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करना है तो ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखें? तो जो मैंने ऑलरेडी आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया है वहाँ मैंने आपको 6 केस समझाए थे। तो कहाँ ऑब्जेक्ट रखें ताकि उसका इमेज हमें बड़ा दिखाई दे। सपोज करें बच्चों, मुझे मार्कर का कवर का अगर इमेज बड़ा करके देखना है तो क्या करूँगा बच्चों, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करूँगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनेगा। देखिए, बड़ा इमेज बनेगा बच्चों। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों हमारे पास भी क्या बात यह है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसकी किस पोजीशन में रखें? क्या हम 2f की बिहाइंड रखें, 2f पे रखें, 2f और f के बीच में रखें, या f पे रखें? कहाँ ऑब्जेक्ट रखें ताकि हमारा इमेज जो है वो हमें इनलार्ज दिखाई दे। तो जो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए मुझे सपोज करें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारे पास क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस। जी यहाँ हमारे पास क्या होगा, फोकस f1 होगा, f2। जी यहाँ क्या होगा, 2f2 होगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, हमारे पास f1 और यहाँ क्या होगा 2f1। बच्चों, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि हमें उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज मिले? तो बच्चों, एक ऑप्शन था वहाँ पे, केस नंबर 6 था। हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रख रहे थे। वहाँ क्या था बच्चों, इमेज जो है वर्चुअल बन रहा था लेकिन मैग्नीफाइड बन रहा था। तो जो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ होगा ऑप्टिकल सेंटर। इसको मैं O से लिखता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा वर्चुअल और मैग्नीफाइड होगा। देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास में ये जो केस बता रहा हूँ यही केस इस्तेमाल होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो देखिए बच्चों, रे डायग्राम मैंने आपको समझाया हुआ है। एक रे पैरेलल आएगा जो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ पास करेगा बच्चों, जो फोकस से पास करेगा बच्चों, ये ऐसे आगे जाएगा। दूसरा रे कहाँ पास करेगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं ये दोनों रेज जो है ये रेज पैरेलल नहीं है, ये आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करेंगे। इसका मतलब आगे कोई भी इमेज नहीं बनेगा। तो बच्चों, क्या इसका कोई इमेज बन सकता है? बच्चों बिल्कुल, इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों रियल में ये जो रेज है ये मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई रियल इमेज नहीं बनेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो रेज आप देख रहे हैं इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे। बच्चों पीछे जाके किसी पॉइंट में ये रेज जाके मिलेंगे, जहां ये रेज जाके मिलेंगे बच्चों वहां हमारे पास क्या होगा, इमेज बनेगा। बच्चों आप देख रहे हैं ये इमेज का साइज देख रहे हैं और इसका साइज देख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट स्मॉल है लेकिन इमेज क्या है, आप देख रहे हैं इमेज हमारे पास मैग्नीफाइड है। देखो अगर मैं ये मार्कर का जो कवर है इसको यहाँ एज ऑब्जेक्ट रखूँ, मुझे यहाँ मुझे ये मार्कर कवर इतना ही दिखाई देगा। लेकिन बच्चों इसका जो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके मैं इसका इमेज देखूंगा तो वो मुझे क्या बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ाता है, मैग्निफिकेशन उसका बढ़ाता है, उसकी साइज को क्या करता है, इनक्रीज करता है। लेकिन बच्चों ये केस याद रखें, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें हम कौन सा केस इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखना हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं बच्चों, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की दरमियान रखते हैं। देखिए बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास की केस में जो P एवोल्यूशन F है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आप देख रहे हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, उसको हम लिखेंगे P से। यहाँ तक बच्चों ये डिस्टेंस हो गया हमारा P। बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिखेंगे F से। तो बच्चों आप खुद बताएं मुझे P का वैल्यू ज्यादा है F का वैल्यू ज्यादा है? बच्चों देखें
जो एफ है वो बड़ा है, पी क्या है हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, इसका मतलब जो हम कह सकते हैं जो पी है वो लेस देन एफ है, पी का वैल्यू एफ से क्या है कम है। बच्चों देखिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास को, सिंपल जो माइक्रोस्कोप है उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या है एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों उम्मीद है कि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास समझ आ गया होगा। तो अगर ये समझ आ गया होगा आ गया चलते हैं कैमरा की तरफ। तो बच्चों देखिए कैमरा क्या है, देखिए बच्चों कैमरा क्या है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है बच्चों हमारा किसी कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसका इमेज लेना हो तो कैमरा की हेल्प से हम उसका इमेज लेते हैं। देखिए बच्चों उसका डेफिनेशन क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने, अ कैमरा यूजेस कॉन्वेक्स लेंस। कैमरा क्या करता है बच्चों उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, produce small inverted real image on photographic film that is placed inside diaphragm। देखिए बच्चों कैमरा में क्या है, कैमरा में हम एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं जो क्या करता है बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बनाता है। लेकिन बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल बना रहा था और बड़ा बना रहा था। लेकिन कैमरा जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको क्या बनाएगा बच्चों स्मॉल और इन्वर्टेड होगा, मुझे मैग्नीफाई नहीं करेगा, ये क्या बनाएगा स्मॉल इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट का और क्या करेगा उसको वो रियल होगा इन्वर्टेड होगा। जो देखिए ये हमारे पास क्या है कैमरा कंस्ट्रक्शन है, आपको देख रहे हैं बच्चों हमारे पास ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शटर। क्या कहते हैं इसको बच्चों शटर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है आप देखो देख रहे हैं हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास क्या हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक क्या है फिल्म, या आप जो इसको कहते हैं सेंसिटिव फिल्म, सेंसिटिव फिल्म। तो जो आप कहें सेंसिटिव फिल्म कहें या फोटोग्राफिक फिल्म कहें ये बच्चों। देखिए बच्चों कैमरा में क्या होता है, कैमरा अमूमन उसमें शटर जो है वो क्लोज रहता है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लेना होगा तो उस टाइम क्या करते हैं उसको बटन को क्लिक करते हैं, जैसे बटन क्लिक करते हैं जो उसका शटर है वो थोड़ी देर के लिए ओपन होगा, जैसे ओपन होगा जो लाइट रेज वहाँ पास करेंगे, जो लाइट रेज पास करेंगे वो जाके कहाँ फॉल करेंगे जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो फिल्म बच्चों ये फिल्म आप देख रहे हैं ये जो फिल्म है ये जाके इस फिल्म पे फॉल करेंगे, जैसे फॉल करेंगे वहां पे उस ऑब्जेक्ट का बनेगा इमेज। लेकिन इमेज कौन सा बनेगा बच्चों रियल बनेगा इन्वर्टेड बनेगा और साइज क्या स्मॉल साइज बनेगा। अच्छा आप देख रहे हैं तो हमारे पास ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्या बन रहा है आप देख रहे हो बच्चों इमेज बन रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट में देखें ऑब्जेक्ट साइज ज्यादा है, इमेज का साइज क्या है स्मॉल है, जिसका मतलब बच्चों ये हो गया हमारा इमेज बन रहा है वो कौन सा है रियल भी है इन्वर्टेड भी है और डिमिनिश्ड कहें या स्मॉल साइज कहें स्मॉल साइज इमेज बन रहा है। जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया हुआ इमेज फॉर्मेशन, वहां मैंने समझाया था कहाँ ऑब्जेक्ट रखें जो हमारा इमेज जो है वो क्या हो स्मॉल हो और कैसा हो रियल एंड इन्वर्टेड हो। बच्चों वो कौन सा केस था देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। देखिए बच्चों सपोज करिए हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक मिनट बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ हमारे पास क्या हो गया ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ F2 यहाँ क्या होगा बच्चों 2F2 होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा बच्चों F1 और यहाँ क्या होगा 2F1 होगा। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें जो हमारा इमेज जो है वो क्या बने रियल बने इन्वर्टेड बने और स्मॉल साइज बने। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें 2F की बिहाइंड रखें, क्या बच्चों ये हमारे पास 2F है, अगर के ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे तो बच्चों जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा इमेज यहाँ पे बनेगा, लेकिन बच्चों इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा वो स्मॉल होगा डिमिनिश्ड होगा। आपको देख रहे हैं बच्चों ये जो केस है यही केस कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं कैमरा में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको कैमरा में समझ आ गया होगा और मैग्नीफाइंग ग्लास समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि हम स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफिक इनलेयर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास और कैमरा आपको समझ आ गया होगा और आप नोट किए होंगे।
चलिए बच्चों पढ़ते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफिक इनलार्जर। देखिए बच्चों यहाँ है स्लाइड प्रोजेक्टर, लेकिन आपकी बुक में जस्ट प्रोजेक्टर लिखा हुआ है। प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर बात सेम है। देखिए मुझे प्रोजेक्टर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखिए मुझे प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चों वहाँ क्या करते हैं वीडियोज़ वगैरह चलाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को विजुलाइज करें या कोई एनिमेशन वगैरह चलाने के लिए वहाँ क्या करते हैं, जो क्या बच्चों प्रोजेक्टर है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। या बच्चों इसको इस्तेमाल करते हैं सिनेमाज वगैरह में, जहाँ ड्रामा वगैरह दिखाना हो एलसीडी पे, तो क्या करते हैं जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर की फायदे हैं। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन क्या है चलिए समझते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्टर यूज कॉन्वेक्स लेंस एज अ प्रोजेक्शन लेंस टू प्रोड्यूस अ लार्ज इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन स्क्रीन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्या स्लाइड प्रोजेक्टर। तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है बच्चों, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या करता है हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, कौन सा रियल, इन्वर्टेड और क्या मैग्नीफाइड बनाता है। देखिए बच्चों मैं इसकी कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं किसकी, स्लाइड प्रोजेक्टर की। सबसे पहले हमारे पास कॉनकेव मिरर है, एक हमारे पास मिरर होना चाहिए, कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस है बच्चों हमारे पास, लाइट सोर्स, प्रोजेक्शन लेंस, स्लाइड या ऑब्जेक्ट स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ समझते हैं। देखो बच्चों हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। क्या है बच्चों हमारे पास ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। देखिए मुझे कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, देखिए मुझे अगर हमारे पास एक लाइट है और बल्ब है, उसमें रेज निकलेंगे, लाइट रेज निकलेंगे लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। हम चाहते हैं जो लाइट रेज हैं वो सारे ऑब्जेक्ट पे फॉल करें और हमारा इमेज जो बने स्क्रीन पे वो क्या बने, ब्राइट बने और क्लियर बने। तो इसलिए हम क्या करते हैं कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ताकि जो रेज डाइवर्ज हो रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करे और हमारे सारे जो रेज हैं वो कहाँ फॉल करें, ऑब्जेक्ट पे, और वहां से कहाँ जाए, लेंस पे, और आगे जाके हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो क्लियर बने। लेकिन मुझे आप देख रहे हैं जो रेज यहाँ फॉल कर रहे हैं सारे रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं और सारे रेज कहाँ पास कर रहे हैं, लेंसेज पास कर रहे हैं, लास्ट में जाके ये हमारे पास स्क्रीन है और स्क्रीन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है। देखो ये हमारे पास क्या होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा लाइट रेज है उनको कन्वर्ज करे और उनको पैरेलल करे किस तरफ, जो टू द डायरेक्शन ऑफ स्क्रीन, जिस तरफ इमेज बनाना है स्क्रीन पे उस तरफ सारे रेज उस तरफ आए, ताकि हमारा जो इमेज बन रहा है स्क्रीन पे वो क्लियर बने। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट ये हमारे पास लाइट सोर्स है। ये हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं दो लेंस है बच्चों, इनको कहा जाता है कंडेंसर लेंस। क्या कहते हैं इनको, कंडेंसर लेंस। तो ये हमारे पास कंडेंसर लेंस है। बच्चों देख कंडेंसर लेंस जस्ट हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो देखिए आपको देख रहे हैं ये हमारे पास कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। आगे क्या पड़ा है बच्चों, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट या आप इसके स्लाइड कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्लाइड है, लास्ट में एक लेंस है आप देख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, जो आगे जाके क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद हमारे पास स्क्रीन में ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। आपको देख रहे हैं बच्चों यहाँ पूरा जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और कौन सा इमेज होगा, रियल तो होगा, जो इन्वर्टेड होगा, लेकिन क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात ये कि यहाँ इमेज जो इन्वर्टेड बने, फिर हम इसे कैसे देखें, तो जो इमेज यहाँ तो इन्वर्टेड बनेगा, अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ इसे स्ट्रेट रख रहे हो, ऐसे ही रख रहे हो, तो इमेज कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे या इन्वर्टेड बनेगा। तो बच्चों हमें क्या कौन सा इमेज चाहिए, हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो स्लाइड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं या ऐसे इन्वर्ट रखते हैं, ताकि जो इमेज बने वो कैसे बने, वो ऐसे क्या बने, इरेक्ट बने। फिर जो इमेज बनेगा उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो क्योंकि वो अपराइट है उसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर का कंस्ट्रक्शन, इसकी कंपोनेंट्स और वर्किंग प्रिंसिपल। तो उम्मीद है कि आपको स्लाइड प्रोजेक्टर समझ आ गया होगा बच्चों। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, कॉनकेव मिरर, कंडेंसर लेंस, लाइट सोर्स, प्रोजेक्शन लेंस, स्लाइड्स, लास्ट में स्क्रीन। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइट सोर्स है, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है जो हमारे पास कंडेंसर लेंसेज हैं, ये क्या है, ये हमारे पास है स्लाइड या ऑब्जेक्ट, लास्ट में एक प्रोजेक्शन लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, आपको देख कर हमारे पास स्क्रीन पे उसका इमेज बन रहा है। तो ये हमारे पास हो गया स्लाइड प्रोजेक्टर।
चैनल समझते हैं बच्चों फोटोग्राफिक इनलार्जर। लेकिन बच्चों फोटोग्राफिक इनलार्जर का मकसद क्या है, जो वर्ड से ज़ाहिर है फोटोग्राफिक इनलार्जर, इसका मतलब बच्चों हमारे जो फोटोज होते हैं, इमेजेस होते हैं, उनको क्या करता है, ये इनलार्ज करके दिखाता है, हमें उनका इमेज बड़ा करके दिखाता है। तो जो फोटोग्राफिक इनलार्जर का यही काम है। चलिए समझते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ बच्चों। फोटोग्राफिक इनलार्जर यूजेस कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या यूज करते थे, कॉन्वेक्स लेंस, इसी तरह से हमारे पास फोटोग्राफिक इनलार्जर में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो प्रोड्यूस इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहे हैं बच्चों, वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, मैग्नीफाइड भी है। और जो ये जो फोटोग्राफिक इनलार्जर है, ये सेम टू सेम जो प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्टर की, सेम टू सेम है ये। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। कौन सा बच्चों, इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं, किसमें, प्रोजेक्टर में। लेकिन फोटोग्राफिक इनलार्जर में हम कोई भी कॉनकेव मिरर इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट जो आप देख रहे हैं, हमारे पास ये लाइट सोर्स हो गया, ये दो क्या हो गए, कंडेंसर हो गए, ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ इमेज आके बना। ये हमारे पास क्या है, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, स्क्रीन नहीं है, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, जहाँ हमारे पास क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आके बना। तो आप खुद देख रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये क्या है, देखिए मुझे इनका पार्ट लिखता हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास कंडेंसर लेंस हो गए, कंडेंसर लेंस। ये हमारे पास क्या बची, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन लेंस, या आप इसे क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बच्चों, प्रोजेक्शन लेंस, या आप इसे कहें कॉन्वेक्स लेंस। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म आप देख रहे हैं बच्चों। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास और जो कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर और फोटोग्राफिक इनलार्जर, ये सारे टॉपिक समझ आगे होंगे। लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक में, इनका जस्ट डेफिनेशन है, इतना डीप में नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट आपका ओवरव्यू दिया है। इसके बारे में बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, कैमरा के बारे में, स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में और फोटोग्राफ इनलार्जर के बारे में। जो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।